हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मैं स्वागत करता हूं इस प्यारे चैनल पर। बच्चा लोग कैसे हो, हाउ आर यू? और आपकी एनटीएससी की तैयारी चल रही कैसी? जल्दी बोलो बेटा, एनटीएससी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बच्चा लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं डे 7 की बात करने वाले हैं और आज हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेशन ऑफ मोशन। जो अब तक अभी हमने पढ़ा है मोशन के अंदर उसका आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन की। बच्चा फटाफट से इस वीडियो की लिंक को फ्रेंड्स और फ्रेंड्स शेयर कर दो जिससे और बच्चे भी क्लास में जुड़ जाए और अपनी प्रैक्टिस बखूबी कर सके एनटीएससी एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब मैसेल मैन गोयल डन बी फ्रॉम जोधपुर और पिछले 6-7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोटा में काम किया है। बारी आपकी है सीखने की और समझने की। तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब दिस चैनल, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को बच्चों। अब बच्चों मैं बात करता हूँ, टॉपिक हमारा है लेट्स क्रैक एनटीएससी इन 30 डे। उसका आज है बच्चों हमारा है डे नंबर 7। बच्चों क्या है आज? डे नंबर 7 होने वाला है आज, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन ऑफ मोशन। मोशन की प्रैक्टिस सेशन होने वाली है आज की क्लास में। बच्चा लोग आप बात आती है ऑनलाइन एजुकेशन की बात आती है तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जहां पढ़ रहे हो बच्चा लोग और अभी तक आप लोगों ने प्लस का प्लान नहीं लिया है तो जल्दी ले लो, क्योंकि मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूं, मैं खुद पढ़ाता हूं प्लस पर। बच्चों प्लस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है डेली लाइव क्लास मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? डेली का लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ होती हैं, स्ट्रक्चरल कोर्स होता है और मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। दैट मीन्स यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर डायरेक्टली। आपको हर तरह से क्लासरूम की फीलिंग आएगी। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आप कभी भी किसी वक्त किसी फोन से अपनी क्लास को एक्सेस कर सकते हो और मान लो कोई लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है तो उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वॉच कर सकते हो बच्चा पार्टी। दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी। बच्चा लोग बहुत सारी लाइव क्लास होती है जो फ्री होती है, एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। बच्चा लोग बहुत सारे कोर्स होते हैं। जब मैं बात करूं मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्स हैं, एसएसटी का भी बहुत बड़ा कोर्स है, हिंदी भी काफी एक लैंग्वेज का पार्ट है, बहुत सारे कोर्स हिंदी के भी चलते हैं हमारे यहाँ। साइंस की बात करूं बच्चों, साइंस में फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग होता है ना। और इंग्लिश के भी बहुत सारे कोर्स यहाँ हैं। दैट मीन्स कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ मिलता है बच्चों। बहुत अच्छा फैसिलिटी आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है अनअकैडमी के द्वारा और इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पढ़ाते हैं, आप भी जानते हो। तो वो अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। बच्चों अभी तक जिन बच्चों के फोन में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है, फटाफट से फोन के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होगा, आपको यहाँ मिलता है बच्चों स्पेशल क्लास मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और टॉप एजुकेटर के साथ मिलती है। तो गाइस जल्दी करें, आज हमें अपने मोबाइल फोन के अंदर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बच्चा लोग हमारा एक टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसका नाम है क्वेस्ट एंड सीबीएसई। यहाँ लेट्स कलेक्ट 9th एंड 10th सीबीएसई के जितने भी एजुकेटर हैं उनका आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो स्पेशल क्लास पर हो, आपका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि आप अपने आप को तैयार कर पाओगे क्लास के लिए। कि आपको पता होगा कि मयंक सर 6:30 PM क्लास लेते हैं तो आप 6:30 PM यूट्यूब पर रेडी रहोगे मयंक सर की क्लास के लिए। उसी तरह से आप हर टीचर की क्लास आपको अवेलेबल रहेगी, है ना बच्चों। चलो अब बात आती है फीस की, बात बच्चों आती है तो बच्चों फी की मैं बता दूं, जब भी हम फी किसी चीज की देते हैं सबसे पहले आप ये देखिए कि एकेडमिक क्वालिटी कैसी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पढ़ाते हैं, दैट मीन्स एकेडमिक क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ है। एकेडमिक के साथ नो कॉम्प्रोमाइज है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, कंटेंट मेन फोकस। जैसे मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को कंटेंट कैसा देना है। मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर यहाँ हैं, बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री की है, सारे सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, है ना। तो आपको एक बात और, फिजिक्स के भी बहुत सारे एजुकेटर मिल जाएंगे यहाँ, केमिस्ट्री के भी बहुत सारे मिल जाएंगे एजुकेटर। मतलब होगा क्या, एक सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल एजुकेटर मिलेंगे। इससे बेनिफिट ये होता है बच्चों, आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो। आपको जिसका समझ में आता है उससे पढ़िए, है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चों, पहली बात मेरा कोड है MGCBSE जो आपको दिलाएगा 10% ऑफ दिलाएगा बच्चों। और आपको 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, तीनों मंथ के प्लान बेटर है ना। बहुत अच्छा कोर्स है,
आप क्लास 9th में हो तो 48 मंथ का भी बाय कर सकते हो। 48 आप कम से कम 1 ईयर 2 ईयर का प्लान करिए, क्योंकि एक महीने में तो कुछ नहीं होता, वो आप भी जानते हो, है ना बच्चों। तो 12 मंथ 24 मंथ प्लान करिए, और जो लोग लंबा सोचते हैं वो 48 मंथ के लिए प्लान करना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहेगा। ओनली 36,000 का प्लान पड़ेगा 48 मंथ का, है ना। इसके अंदर EMI भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। फटाफट से प्लस पर आ जाओ बच्चों, प्लस पर वेट कर रहा हूँ आप लोगों का मैं। चलिए बच्चों लोग, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन को हमें एक बार पढ़ना है। आपको तो G बराबर 10 लेना है बच्चों, है ना। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉल थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड। मैंने कितनी बार हम लोग क्वेश्चन किया है, एनटीसी का फेवरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है बच्चों ये। A ball thrown vertically upward reaches a height of 80 meter. Calculate question number 1, the time to reach the highest point, कितना highest point तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। और बी क्वेश्चन दिया हुआ है, the speed of the ball, okay, upon arrival on the ground, कितनी स्पीड से वो ग्राउंड पर आएगी, है ना। बच्चों सिंपल सी बात है, जितनी स्पीड से हम उसे फेंकेंगे उतनी ही स्पीड से वो ग्राउंड पर आएगी। बच्चों फटाफट से इस लिंक को शेयर कर दो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, लाइक द वीडियो, एंड आपको अपना जवाब चैट बॉक्स में देना है या कमेंट बॉक्स में देना है, दोनों ही आपके लिए ओपन है, दोनों ही आपके लिए खुले हुए हैं। आप जवाब दीजिए अपने अपने फटाफट से, है ना। कंपटीशन का माहौल आना चाहिए, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को लेके आओ बच्चों। अब बच्चों देखो कि मान लो आपने यू वेलोसिटी पार्टिकल को यहाँ फेंका। अब चूंकि हम एनटीसी की तैयारी करें तो पता सब कुछ है हमारे मन में है, v बराबर 0 होता है। यहाँ आपको पता होगा एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, बोलो हाँ ना। क्या होता है एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात नहीं करेंगे यहाँ, हम बात करेंगे इस पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में लगा समय, वो होता है t बराबर u अपॉन g होता है। दो फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे दोनों हमारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। बच्चों देखो पहले हम लोग u निकालते हैं, आपको एच मैक्स 80 दिया हुआ है, 80 बराबर कितना होगा जल्दी बोलो, यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी कितना 10। बच्चों क्या मिलेगा बच्चों देखते जाओ, आपको मिलेगा 80 बराबर मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन 20 मिलेगा, बोलो है ना। तो इसका मतलब यू स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, यू स्क्वायर मिलेगा 1600। इसका मतलब बच्चों यू क्या मिल जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। आगे समझिए बच्चों, एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है, हमने ड्राइव किया है, हमने आपको बताया था, ये फॉर्मूला को याद रखना है। यू होता है जिस स्पीड से बॉल को हम थ्रो करते हैं अपवर्ड। एच मैक्स दिया है 80, 80 पुट कर दिया, जी दिया है 10, तो आपको मिलेगा 80 बराबर यू स्क्वायर अपॉन 20, तो यू स्क्वायर विल बी 1600, तो यू क्या मिलेगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब जो टाइम की बात करते हैं कि यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो टी बराबर होता है यू अपॉन जी। आपको दिख रहा होगा आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, टी बराबर आएगा 40 अपॉन 10, व्हाट यू विल गेट 4 सेकेंड। अच्छा बच्चों इसमें क्वेश्चन और बन सकता था क्या, कि मैं आपसे पूछ सकता था कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होगा, अब इस क्वेश्चन को समझिए, हमने इस बॉल को ए से थ्रो किया है, बॉल ऊपर जाएगी, लौट कर ए पर आएगी, तो जो टोटल जर्नी का टाइम होगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ यू अपॉन जी। क्लियर, ओके गाइस फटाफट से नोट कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये मीटर पर सेकंड ही होगा बेटा यहाँ, है ना। हाँ, light travel at a speed of 3 into 10 की power 8 meter per second. How long does light take to reach the earth from the sun, which is this? Okay, आपसे टाइम पूछा है बच्चों, क्या दिया आपको, स्पीड दिया हुआ है कितना 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया है स्पीड, बिल्कुल दिया है सर। और डिस्टेंस क्या दे रखा है आर मान लेते हैं, 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर दिया हुआ है बच्चों। अब बताओ टाइम निकालना है बच्चों, कैसे निकालोगे सर, सिंपल बात है सर, आर बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। हाँ बच्चों बिल्कुल होता है। अच्छा सर आगे बताओ क्या करना है बच्चों, आर क्या दिया है आपको 1.5 इंटू 10 की पावर 11 दिया हुआ है, हाँ दिया है सर, बराबर वी कितना दिया है, वी दिया है 3 इंटू 10 की पावर 8 दिया है, बिल्कुल दिया है, इंटू टी। बच्चों हाँ ना बोल दो, बच्चों हाँ ना तो बोलना ही बोलना है अपन को।
बच्चों टी क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 1.5 इंटू क्या 10 की पावर 11 अपॉन क्या, जल्दी बोलो बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8। बोलो है ना, कुछ कट रहा है क्या बच्चों, बोल दो। मुझे ऐसा लगेगा ऊपर आपको मिलेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3, बोलो है ना बच्चों, बोलो है ना, आपको यही मिलेगा। अब आप चाहो तो 10 की पावर 3 को लिख सकते हो 1000, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1500। बच्चों आया कि नहीं आया, अपॉन 3 क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा t बराबर 500 सेकेंड। बच्चों इज दैट क्लियर और नॉट, क्या मिलेगा आपको, t बराबर मिलेगा 500 सेकेंड। अगेन समझिए, आपको डिस्टेंस दिया हुआ था जो लाइट को ट्रेवल करना था, इस पर लाइट की स्पीड दी हुई थी, है ना। तो वी नो वेरी वेल डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ, टाइम निकालना है, और सिंपल सा कैलकुलेशन था, तो उसका आंसर आएगा 500 सेकेंड। और आपको चीज पता होगा, सन से अर्थ तक का बीच का डिस्टेंस होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। बेसिकली जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो डिस्टेंस गिवन है अर्थ और सन के बीच का, और लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में इतना होता है। और मुझे पता है कि सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में 500 सेकंड लगता है। मैं इसको ओरल भी कर सकता था, लेकिन ओरल नहीं करना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में कुछ डेटा चेंज कर देगा तो हम जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे, और वो गलती हमें नहीं करनी है। ओके गाइस, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पढ़ा बच्चों, एक एथलीट है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 मीटर ओके इन 40 सेकेंड, वेरी गुड। फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। बच्चों आपका टाइम शुरू होता है 30 सेकेंड का टाइम दूंगा आपको मैं करने का, 30 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है बच्चों। 30 सेकेंड में सॉल्व कर दो बच्चों, फटाफट से वीडियो को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो बच्चों, वीडियो को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर करना बहुत जरूरी है। आपको दिया है बच्चों, एक एथलीट है, एक राउंड सर्कुलर ट्रैक में दौड़ता है, इसका रेडियस दिया है 2 मीटर, और एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में लगता है 40 सेकेंड। फाइंड इज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। बच्चों क्या होगा सोचो, देखो मान लो सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये उसका रेडियस 2 मीटर का दिया है, राइट। मैं आपको बोलूंगा ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, और मान लो ए से चलता है लौटकर ए पर आ जाता है, ए से लौटकर ए पर आ गया, ए से लौटकर ए पर आने में लगता है उसको 40 सेकंड लगता है, मतलब कंप्लीट साइकिल को करने में क्या लगता है उसे 40 सेकंड लगता है। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। तो मुझे बताओ 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना सेकंड होगा, जल्दी कन्वर्ट करो, आपको मिलेगा सर 40 सेकंड में एक राउंड पूरा करेगा। अच्छा 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो जाएगा, 1 साइकिल पूरा हो जाएगा। बोलो 80 सेकंड में कितना हो जाएगा, 80 सेकंड में सर 2 साइकिल हो जाएंगे, हाँ सर 2 हो जाएंगे। बच्चों 2 मिनट 20 सेकंड दिया है, कितना दिया है 2 मिनट बोलो तो 120 सेकंड, इसका मतलब ये मुझे 140 सेकंड दिया हुआ है राइट। 120 सेकंड में क्या हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा बच्चों 3 साइकिल हो जाएंगे, है ना। और बात करूंगा 140 सेकंड, मतलब ये इसमें 20 सेकंड और जोड़ दें तो आधा साइकिल और पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 साइकिल। बोलो है ना, कुछ क्लियर है, 3.5 साइकिल लग जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल यदि ए से चलता है तो लौटकर कहाँ आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। इसका मतलब ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो होगा डायमीटर, तो ऑप्शन जो भी दिया होगा उसका आंसर होगा 4 मीटर। अगेन देखिए बच्चों 40 सेकंड में एक राउंड पूरा करता है, और कंप्लीट साइकिल के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्टेंस होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 मिनट तो 40 सेकंड के अंदर बच्चों वो 3 साइकिल एंड हाफ साइकिल कवर करेगा, इसका मतलब 3.5 साइकिल कवर करेगा। तो 3 साइकिल का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और हाफ साइकिल का मतलब वो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, इसका मतलब 4 मीटर का आंसर, डायमीटर का आंसर होगा बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पे, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे चल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपने मेंटल एबिलिटी के अंदर आते हैं, बेसिकली मैथ के अंदर आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है और कॉन्सेप्ट तो मोशन का ही है, इसीलिए मैं यहाँ करा रहा हूँ। मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ओके, एक मैन है वो 10 मीटर नॉर्थ में जाता है ना, उसके बाद 20 मीटर वो चला जाता है ईस्ट में चला जाता है, 20 मीटर जाता है ईस्ट में चला जाता है, ये नॉर्थ हो गया ईस्ट हो गया।
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो मेरे प्यारे बच्चों सोचो उसका आंसर क्या होगा। ये मान लो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ से पार्टिकल ने शुरुआत की अपने मोशन की। जल्दी करिए बच्चों, सोचो कैसे निकालते हैं बच्चों। उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने का, यदि आपको डिस्टेंस पूछता तो आंसर 30 होता। क्या पूछता? डिस्टेंस पूछता तो आंसर 30 होता, बट पूछा डिस्प्लेसमेंट तो हम यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400। व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा बच्चों 500 मिलेगा। रूट में क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा 10 रूट 5 मिलेगा। 10 रूट 5 मीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ही। आगे चला जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 6 आ गया 5 आ गया। बच्चों मैंने होमवर्क दिया था, आपको याद हो डे 4 के अंदर, आई थिंक डे 5 में, डे 5 के अंदर मैंने ये होमवर्क दिया था आप लोगों को, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा आज। अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट has a velocity v after it falls through a distance h, okay, the distance it is, okay ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। बच्चों कहानी ये है, ये आपका होमवर्क था बेसिकली। ए पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट ए है, यहाँ से उसको ड्रॉप करते हैं तो v बराबर 0 होगा, बोलो है ना। मान लो पॉइंट b पर आ जाता है और यहाँ आते समय कितना h ट्रेवल करता है डिस्टेंस, यहाँ उसकी स्पीड भी हो जाती है, यहाँ उसकी स्पीड भी हो जाती है, और बोला है कि कितनी डिस्टेंस और ट्रेवल कर ले कि वो उसकी स्पीड डबल हो जाए, 2v हो जाए, है ना। ये पॉइंट सी है। मतलब सोचो आप, आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, रेस्ट से ड्रॉप करने का मतलब रेस्ट ही होता है, ठीक। मतलब उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और बोलता है जब वो h डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो उसकी स्पीड v हो जाती है। तो मैंने क्या बोला, ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 है, बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v होगी, डिस्टेंस h ट्रेवल किया। अब वो और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले कि उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए। मान लो उसने x ट्रेवल कर लिया, v का 2v हो गया, ठीक। अब मुझे x निकालना है। बच्चों लॉजिकल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आपका डाउट था ये। अब बच्चों मैंने बोला a to b की बात करता हूँ, पहले मैं a to b की बात करता हूँ। बात करिए सर, क्या करोगे आप? लगा दो थर्ड फॉर्मूला। वो क्या होता है? वो ये होता है सर, देखो वो ये होता है v मतलब क्या, v होता है इनिशियल, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल, a होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्प्लेसमेंट। अब जब a से b की बात करोगे तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाद की वेलोसिटी v है तो v का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a कितना होगा, g होगा, और s कितना होगा, h होगा। इसको अपन स्मॉल h लिया तो स्मॉल h ले लेते हैं, स्मॉल h। तो क्या मिलेगा आपको? मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 2gh। यहाँ तक क्लियर है, बोलो है ना सर। तो वो a से b की बात की है, a पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, b पर v होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। आपका इसमें a बराबर g है और डिस्प्लेसमेंट h दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब इसी को हम बात कर लेते हैं b to c की बात कर लो, चलो हटाओ। अगर b to c की बात करेंगे तो b हमारा इनिशियल, c हमारा फाइनल, तो कितना हो गया फाइनल? फाइनल हो गया 2v का स्क्वायर हो जाएगा। भाई सोचो ना, c पर कितनी वेलोसिटी है? c पर वेलोसिटी हमारी है 2v, तो 2v फाइनल होगी, और b पर कितनी है? v है, तो v हमारी इनिशियल होगी, प्लस 2a मतलब g इंटू एक्स, क्योंकि हमें x निकालना है। b से c का डिस्टेंस कितना है? x ट्रेवल किया है। क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा 4v स्क्वायर बराबर मिलेगा v स्क्वायर प्लस क्या 2gx मिलेगा, बोलो है ना। बच्चों 4v स्क्वायर में से हम v स्क्वायर को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा आपको? सोचो जरा, आपको मिलेगा 3v स्क्वायर बराबर 2gx मिलेगा। अब क्या करें सर? देखो v स्क्वायर बराबर 2gh है, और ये दिया हुआ है, यहाँ से मैं v स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा? देखो 3 इंटू 2gh बराबर क्या, जल्दी बोलो, 2gx मिलेगा, बोलो है ना। x बराबर क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा 3h मिल जाएगा। बच्चों हाँ ना बोल दो जल्दी से। अगेन देखो, समझो अगेन, आपको ए से बी पहले हमने लगाया, फॉर्मूला नंबर थर्ड लगाया मोशन का, इक्वेशन का, तो वो आया v स्क्वायर बराबर 2g आ गया निकल के यहाँ से, ठीक है। अब मैंने इसी चीज को मैंने b से c अप्लाई किया, तो b पर स्पीड v थी और c पर 2v थी, मतलब इनिशियल u v और फाइनल 2v। तो 2v का स्क्वायर होता है 4v स्क्वायर, और ये होता है v स्क्वायर प्लस 2gx, तो 2gx क्या होगा? 3v स्क्वायर होगा। इस v स्क्वायर को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 2gh बराबर 2gx, 2g से 2g कैंसिल हो गया, क्या मिला? x बराबर बना 3h। ओके गाइस, क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। वीडियो को लाइक करते रहे, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स शेयर करते रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये? हाँ 6। ओके बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200। बच्चों क्या कहानी ये होगा? सब से मान लो एक पॉइंट ए है, यहाँ इसकी हमेशा आप एक काम किया करो,
डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो। 200 मीटर स्पीड थी, यहाँ बी पॉइंट उसकी स्पीड 100 हो गई, है ना। अब पक्की बात है स्पीड कम हुई है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और बोलता है ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ऐसा कुछ है। द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकंड टू 100 मीटर पर सेकंड व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। द रिटार्डेशन अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, मतलब ए नेगेटिव ऐसा नहीं है, मतलब सॉरी ए कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म है ऐसा नहीं, ए वेरिएबल नहीं है। अब बताओ क्या करेंगे, आपको ए निकालना है, कैसे करेंगे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन आसान है, बट क्वेश्चन की आपको वैल्यू समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। फटाफट से आपको इसका जवाब चैट बॉक्स में दे दो, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। ओके गाइस, 4 क्वेश्चन और रहेगा, डोंट वरी, 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हुए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सोचो बच्चों क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। ये होता है यू स्क्वायर प्लस 2s होता है ना। वी कितना दिया हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर कर दो, आपने ये कर दिया, बराबर कितना यू स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर बोलो ये कर दिया, प्लस 2as बोलो, है ना। क्लियर है बच्चों, को दिक्कत ही नहीं है। क्या मिलेगा, ये मिलेगा 10,000 मिल जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। कैसे कि आपको थोड़ा डाउट हो उसके अंदर, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बच्चों देखो, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10,000 बराबर, ये मिलेगा मुझे 40,000 प्लस 2 इंटू ए, एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/100, ये मिल जाएगा बच्चों। अब तो क्या मिलेगा, जो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस का 30,000 बराबर कितना A/5 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। बच्चों ये मिलेगा क्या, जल्दी बोलो हाँ या ना, बोल दो बच्चों, एक बार और चेक कर लो। ये मिलेगा 10,000, 4 जीरो आएंगी, है ना, ये मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। 30 हो जाएगा, 2as हो जाएगा, ये कन्वर्ट कर दिया बिल्कुल। तो ए हमें क्या मिल जाएगा, जल्दी बोलो। ए हमें मिल जाएगा सर माइनस का 6 मिल रहा है सबसे 15 4, ये मिलेगा। क्लियर बच्चों, इसको ऐसे भी लिख लो चाहो तो आप, -15 इंटू 10 की पावर 4 कर दो, है ना गाइस। इसको अगेन चेक कर लो एक बार। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, यू हमारा है 200 का स्क्वायर, तो 200 मतलब आपको सोचो ना, 200 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200, तो ये 40,000 ही आएगा, और 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा। जब 10,000 में से मैं 40,000 को माइनस करूंगा तो आई विल गेट माइनस का 30,000 प्लस 2as प्लस 2 इंटू ए मुझे फाइंड करना है, और s दिया है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो मीटर में तो ये मिलेगा 1/10, तो आपको A/5 मिल जाएगा, आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा बच्चों। चलो ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पे है, 7। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, बच्चों तो वो ए दिया है इतना, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब ए नेगेटिव है भाई, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ए लगेगा, इसका मतलब वो वेलोसिटी कम कर रहा होगा, तो उसका मतलब ए नेगेटिव होगा बच्चों। यही कॉन्सेप्ट होता है जो पकड़ने होते हैं। इफ द कार टेक्स 3 सेकंड टू स्टॉप, मतलब 3 सेकंड बाद गाड़ी रुक जाती है, मतलब वेलोसिटी 0 की फाइनल। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जल्दी बताओ बच्चों, सोचो क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसमें हम काफी चीजें निकाल सकते हैं चाहे तो अपन। कैसे, आपसे बोलूं v कितना होगा, v बराबर u प्लस 80, तो बच्चों देखो बात की वेलोसिटी 0 हो जाती है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी होगी निकाल सकते हैं, u प्लस ए कितना माइनस का 8 इंटू 3, तो स्टार्टिंग की स्पीड कितनी होगी 24 मीटर पर सेकंड होगी। हम चाहे तो ए भी यू निकाल सकते हैं, यू निकाल लिया हमने, बट मुझे क्वेश्चन है पूछा है कि आपको निकालना है सर क्या, आपको निकालना है एस, तो मुझे यू तो निकालना ही पड़ेगा। आप लगा दीजिए फॉर्मूला नंबर सेकंड या थर्ड दोनों से आ जाएगा, तो सेकंड लगा देते हैं, यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, राइट। तो यू कितना आया 24 आया, टी कितना इंटू 3 कर दीजिए, प्लस ए कितना दिया जल्दी बोलो, ए दिया हमको -8 दिया हुआ है, इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। क्या मिलेगा जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 24 इंटू 3 कितना होता है, ये 72 होता है, माइनस का ये 2 से कटेगा 4, तो मिलेगा 4 इंटू 9, राइट। तो क्या मिलेगा 72 माइनस 36, व्हाट यू विल गेट 36 मीटर ही आएगा।
बच्चों आपको ये जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो उनके लिए तो 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड 20 सेकंड क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ते के समय ही आदि कैलकुलेशन करते जाते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ था, एक गाड़ी थी उस पे मैंने द ब्रेक्स अप्लाइड की कार पर और उसने क्या किया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ए प्रोड्यूस किया बट अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ये था इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब ए यहाँ नेगेटिव है और बोला है कि 3 सेकंड बाद गाड़ी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है ना। तो इसकी हेल्प से मैं यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैंने यू निकाल लिया, अब एस निकालना मेरे लिए आसान बात है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, A stone is thrown upward with speed u from the top of a tower। एक टॉप ऑफ अ टावर से u स्पीड से ऊपर फेंका गया एक स्टोन को। It reaches the ground with a velocity 3u। The height of tower is MPNTSC के अंदर क्वेश्चन आया बच्चों, ये समझेंगे इस क्वेश्चन को। आपने इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, आपको मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ, उसके बाद 30 सेकंड दूंगा करने के लिए। मान लो h हाइट का टावर, ऐसे टावर है ये टावर था, यहाँ से बॉल को हमने फेंका ऊपर, है ना बच्चों। टावर ये मान लो टावर है ना, टावर बच्चों ये। अब बोलते हैं कि यहाँ जब टकराता है वो 3u से टकराता है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब सोचो क्या कर सकते हैं, मतलब आपको सिंपल लॉजिक है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी u है, बाद की वेलोसिटी 3 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट h होगा। आपके आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है सर डिस्टेंस तो ये वाला काउंट होना चाहिए, ऊपर भी जाएगी तो ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेगी। आप सोचोगे तो ये वाला डिस्टेंस तो काउंट नहीं किया, तो आप बेटा हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, ये वेक्टर फॉर्मूले होते हैं सारे के सारे, मोशन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लगती है सारी की सारी, है ना। सोचो क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। जो एस होता है ना, एस, ये एस डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ, तो 3u का स्क्वायर हो जाएगा ये, बराबर क्या यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना जी इंटू एच हो जाएगा, बोलो हाँ ना, ऐसे कर लो। क्लियर, क्या मिलेगा 9u स्क्वायर मिलेगा, बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना 2gh मिल जाएगा, बोलो हाँ ना। क्या मिलेगा जल्दी बोलो, 8u स्क्वायर बराबर क्या 2gh ले लीजिए बच्चों। तो h क्या मिलेगा बच्चों, h आपको मिलेगा बच्चों 8u स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब क्या मिलेगा बच्चों, आपको ये मिलेगा 4u स्क्वायर अपॉन g मिलेगा। तो ये मिलेगा d, क्या मिलेगा बच्चों 4u स्क्वायर अपॉन g मिलेगा। अगेन देख लीजिए बच्चों, स्पीड हो जाती है 3u, 3u का स्क्वायर होगा 9u स्क्वायर, हमने उसमें से u स्क्वायर माइनस कर दिया तो मिला 2gh। ओके बच्चों देखो, ये u से ऊपर गया, ऐसे जाएगा जाएगा लौट के भी नीचे आ जाएगा, तो 3 से टकराता है, तो डिस्प्लेसमेंट h होगा, अपन a को g ले लेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट ही मोशन हो रहा है ना बच्चों। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन 9 नंबर, हरियाणा एनटीसी में आया बच्चों, तो प्यारा तो होगा होगा। दो बॉडीज है, एक का मास ma है, एक का मास mb है। तो मेरे प्यारे बच्चों मास का कोई रोल नहीं होता है, आपको मैंने पहले ही हिंट दे दिया, मास का कोई रोल नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी पक्के से गलत होगा, है ना। अब कहानी ये कुछ कहानी से दे रखी है, मान लो उसका मास ma है, इसको हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं और इसका डिस्टेंस a ट्रेवल करता है ये, और a ट्रेवल करने में यहाँ आ जाता है पार्टिकल, ठीक है ना। और दूसरा ऑब्जेक्ट मास जिसका मास mb है वो डिस्टेंस b ट्रेवल करता है और वो यहाँ आ जाता है बच्चों, है ना, यहाँ आ जाता है। क्लियर है, आपसे पूछा कि इसको भी ड्रॉप किया जाता है, यू जीरो होगा। मान लो ये वाला टाइम t1 है और ये वाला टाइम t2 है। t1 बोलो तो क्या कि यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t2 है। आपसे पूछा है t1 अपॉन t2 क्या होगा, ये निकालना है। सोचो कैसे करेंगे, सोचो बच्चों, बॉल को ड्रॉप किया गया है, कहानी क्या बन सकती है, क्या हो सकती है, आपको सोचना है, समझना है। सोच लोगे तो कर लोगे, समझ लोगे तो भी कर लोगे। क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है क्या, s बराबर क्या ut, बच्चों बोल दो, प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर होता है। दोनों ही केस में हमने ड्रॉप किया है तो हम कॉमन फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, तो यू जीरो होगा दोनों केस में और ए दोनों केस में जी होगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा, है ना। तो आप खुद देखो एस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यों, जी तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। बच्चों आप लोग एनटीएस स्टूडेंट हो, एनटीसी देने वाले हो, तो थोड़े बहुत बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। जब दोनों ही केस में पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब दोनों ही केस में यू जीरो है, और दोनों ही केस में ग्रेविटी के अंडर मोशन है, तो वो जी होगा दोनों केस के लिए, ठीक है ना। S1 अपॉन S2 क्या मिल जाएगा, देखो S1 अपॉन S2 मिल जाएगा बच्चों T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर मिल जाएगा, बोलो हाँ ना। और ये कितना है, S1 कितना दिया हुआ है A, S2 कितना दिया है B। अब मुझे T1 अपॉन T2 पूछा बच्चों,
तो T1/T2 क्या होगा बच्चों, ये होगा √A/B। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर, √A/√B। समझो बच्चों, करना क्या होता है, एक मास का कोई रोल नहीं है। आपको पहले वाले में ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दूसरे वाले में बी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हमने क्या किया, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से एक कॉमन निकाल लिया फॉर्मूला दोनों केस के लिए, तो वो निकल के आता है s बराबर हाफ gt स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा जो s है ना, वो t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया। कैसे आया, वो g हमारा कांस्टेंट है, तो इससे क्या हो गया, s1/s2 क्या मिल जाएगा हमको, T1² मिल जाएगा, जो A/B के बराबर होगा। तो T1/T2 क्या मिल गया, √A/B मिल गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये भी। टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2, कोई मतलब नहीं है, रोल ही नहीं है मास का, तो आर अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट h1 एंड h2, दे रीच द ग्राउंड एट टाइम t1 एंड t2। तो क्या होगा बच्चों, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन किया है, s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होता है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, जो t है वो √s के प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों है ना, अब रूट में से ऑप्शन ए और बी है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी को नमस्कार कर दो, है ना। तो T1/T2 क्या मिल जाएगा, अब देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, T1/T2 मिल जाएगा, H1/H2 मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए इज आंसर। समझ गए। अब इस कॉन्सेप्ट को आप याद ही रख लो तो कितना अच्छा रहेगा, जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप करे तो S प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर होता है, लॉजिकल क्वेश्चन हो जाएगा। अगेन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया है, हरियाणा अभी हमने एमपी में किया था, अब हरियाणा पूछ लीजिए। हरियाणा एनटी स्टेज 1 2017 में क्वेश्चन आया है, वही लॉजिक लगाना है आपको बच्चों। एक बॉल को वी से हम फेंकते हैं और वो एच हाइट के टावर से फेंका, मतलब वहां बिल्डिंग था या टावर कर दिया, मतलब वहां टावर था या बिल्डिंग कर दिया, और मान लो 3v से टकराता है, तो सेम टू सेम लॉजिक लगाएंगे, 3v का स्क्वायर कर देंगे बराबर v स्क्वायर कर देंगे प्लस 2gh कर देंगे। बच्चों प्रैक्टिस से ही चीजें आती हैं, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे। तो 9v² बराबर क्या मिल जाएगा, v² प्लस 2gh मिल जाएगा मुझे, है ना। इसका मतलब 2gh बराबर मिल जाएगा मुझे 8v² मिल जाएगा, और h बराबर मिल जाएगा मुझे 4v² मिल जाएगा। सिंपल, ऑप्शन ए इज आंसर, पहले ही मैंने किया हुआ है। बच्चों आपको क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एनटीएससी के अंदर टाइम उतना ही मिलता है, तो प्यारे बच्चों हमें उस टाइम लिमिट के अंदर ही क्वेश्चन को खत्म करना है। करने को तो 1 घंटे में क्वेश्चन करो, 1 घंटे में क्या मतलब उससे, एनटीएससी आपको 1 मिनट ही देगा, है ना। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र एनटीएससी में आया हुआ है स्टेज 1 में 19 में। कल हमारा डे नंबर 8 आएगा, उसके अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे आपसे, उसके अंदर मैं बात करूंगा ग्राफ्स की, ग्राफ पूरा एक ही वीडियो में कवर कर देंगे और उसका वहीं पर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। बच्चों एक टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को मैंने ऊपर फेंका और वो रीच एट सर्टेन हाइट एंड कम्स डाउन इन 8 सेकंड, मतलब सोचो क्या दिया है, आई डोंट नो। इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ 10, देन हाइट रीच्ड बाय द टेनिस बॉल एंड वेलोसिटी विद which it strikes the ground respectively is। सोचो क्या होगा, सोचो कैसे कर सकते हैं। एक बॉल है, उसको हमने u वेलोसिटी ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गया, बॉल यहां तक चला गया, ये h मैक्स था, ठीक है ना। यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपको इसमें कहानी क्या बच्चों, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, कैपिटल टी दिया हुआ है, क्यों, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और बी से ए पॉइंट तक जाने का टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड, है ना। टोटल जर्नी का टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और मुझसे 2 चीजें पूछी है, क्या पूछा है तो, एक पूछा है हाइट और एक पूछा है वेलोसिटी। सिंपल है, कैसे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g होता है, तो 2u/g दिया हुआ है 8 दिया हुआ है बेसिकली है, तो क्या लिखोगे 2 इंटू यू अपॉन 10 बराबर 8, तो व्हाट यू विल गेट, u इक्वल टू आएगा आपका 40 मीटर पर सेकंड। तो देखो 40 मीटर पर सेकंड केवल ऑप्शन डी में ही आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी में तो है ही नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमें एग्जाम के अंदर ये टाइम बचाने वाले काम करने हैं, फालतू में हम डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे एग्जाम के अंदर। जब मुझे पता है मेरा ऑप्शन डी ही आंसर आ रहा है, तो मैं क्यों फालतू में ए बी सी गलत है, हमें किसी की गलती नहीं निकालनी है, हमें टाइम बचाना है ना। अब एच मैक्स की बात कर लेते हैं, अब समझ लेते हैं एक बार,
एच मैक्स क्या होता है बच्चों, बोलो, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। यू कितना है 40 है, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 होगा, अपॉन 2 इंटू जी, जी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, ये आपको 80 मीटर मिल रहा होगा, देखो 80 मीटर मिल गया, दोनों सही है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ था जो कि 8 सेकंड है। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u अपॉन जी, है ना। 2u अपॉन जी, यू दिया, यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो यू हमारा 40 आया और यू से मैंने एच मैक्स निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज आंसर। चलो बच्चों देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा। A ball is shot vertically upward with a given initial velocity. It reaches a maximum height 200 meter. Okay. If on second shot the initial velocity is double, then the ball will reach a maximum height. Okay. बच्चों कहानी ये दी हुई है, कुछ कहानी ऐसा कुछ है। एक आप सोचो, एक बॉल को मैं जब u वेलोसिटी से फेंकता हूँ मान लो, और वो यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी जीरो जीरो जाएगी, है ना। अब मुझे दिया हुआ है क्या, एच मैक्स निकालना है मुझे, एच मैक्स, है ना, एच मैक्स निकालना है बच्चों। तो क्या होगा, एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता है, होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो पहले केस में आपको यू स्क्वायर अपॉन 2g दिया हुआ 100 दिया हुआ है, राइट। यू स्क्वायर अपॉन 2g 100 दिया है पहले केस के अंदर बच्चों, है ना। अब बच्चों कहानी क्या हुई, उसने बोल दिया कि हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया, h2 निकालो, h2। जब हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो क्या करोगे, 2u का स्क्वायर अपॉन 2g, बोलो है ना। क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो आपको मिलेगा 4u स्क्वायर अपॉन 2g मिलेगा बच्चों, है ना, बोल दो। तो ये आ जाएगा 4g, मतलब 4 इंटू इनिशियल मिलेगा 400, क्या आएगा, जाएगा 400 आएगा। अगेन देखिए बच्चों, ऑप्शन डी क्या करना है, एच मैक्स आपको दिया हुआ था यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला, तो स्टार्टिंग में दिया था वो 100 दिया हुआ था। अब बोला था कि हमने स्पीड को डबल कर दी, क्या कर दी, डबल कर दी, 2u कर दी, तो 2u का स्क्वायर अपॉन 2g, 4u स्क्वायर अपॉन 2g, दैट मींस 4 इंटू 100, क्या मिलेगा 400 मीटर इज आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर। बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अब बच्चों बात करते हैं, प्लस की बात करते हैं बच्चों। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बच्चों अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बच्चों यहाँ क्या मिलता है आपको, डेली का लाइव क्लास मिलता है, दैट मींस यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आस्क योर क्वेरीज। बच्चों लाइव पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड पर आपका नाम आता है बच्चों। और बच्चों यहाँ टेस्ट सीरीज होती है, उसका हम लोग इवेल्युएट करते हैं, उसको देखते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है और कितनी अच्छी हम लोग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है बेटा लाइव डाउट सेशन। जब तक बच्चों का डाउट रहेगा, हमारा कोई औचित्य नहीं है। बच्चों का हमारा मतलब जब होता है, जब बच्चे का डाउट सॉल्व हो जाए तो बोलेंगे हाँ हम एग्जिस्ट हैं, है ना। टीचर का पर्पज ये है कि बच्चे के डाउट ना रहे, है ना। नए नए डाउट आए अच्छा लगता है, मतलब पुराने डाउट दूर हो जाए, नए आए चलेगा। तो वही हमारा पर्पज होता है कि बच्चों को डाउट अच्छे से हम लोग कराएं, तो ये हमारा टारगेट होता है बच्चों। फटाफट से एमजी सीबीएसई कोड को यूज करके जुड़ जाओ प्लस पे। मैं खुद एक प्लस एजुकेटर हूँ, आई एम वेटिंग, आपका वेट कर रहा हूँ प्लस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करते रहे बच्चों। बाय, टेक केयर। हम लोग कल फिर मिलेंगे बच्चों, 6:30 टाइम रहता है क्लास का, है ना बच्चों। तो बच्चों अगेन 6:30 PM मिलने वाले हैं हम लोग। बाय, टेक केयर।